एक आदमी किसी काम से बैंक के अंदर जाता है। बैंक के अंदर जाने के बाद वह सीधे बैंक मैनेजर के केबिन में जाता है। बैंक मैनेजर जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है वैसे ही वो अपना चेयर छोड़ करके खड़ा हो जाता है और उस आदमी को सलूट करता है। फिर कुछ बातें वो व्यक्ति करता है और उस केबिन से बाहर निकलकर जाने लगता है। यह सब एक औरत जो बैंक में काम कर रही थी, कर्मचारी थी, देख रही थी। जैसे वो व्यक्ति बैंक मैनेजर के केबिन से बाहर निकलता है वैसे पीछे पीछे वह औरत दौड़ने लगती है और उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह व्यक्ति बात नहीं करता है और वह अपनी वीआईपी 4 व्हीलर गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। वो औरत दोस्तों कोई और नहीं थी, उस व्यक्ति की तलाकशुदा पत्नी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों आपका दिल पिघल जाएगा। दरअसल एक लड़की होती है जिसका नाम निशा होता है और एक लड़का जिसका नाम रवि होता है। रवि काफ़ी सुंदर स्मार्ट था। रवि की शादी निशा नाम की लड़की से हो जाती है। निशा दोस्तों काफ़ी पढ़ी लिखी थी और रवि सोचता है कि निशा से शादी करने के बाद निशा को पढ़ा लिखा कर किसी विभाग में नौकरी दिला देंगे। दोस्तों शादी हो जाती है, निशा रवि के घर चली जाती है और परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। रवि कहता है कि अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हो तो मैं भरपूर तुम्हारा सहयोग करूंगा, क्योंकि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। यह बातें सुन करके दोस्तों निशा को बहुत ही खुशी का अनुभव होता है कि मेरा पति मेरे बारे में इतना सोच रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यह सोच करके दोस्तों जो रवि है निशा को हर एक वह चीज़ देता है जिसकी वजह से वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकी। निशा घर पे रहती है, खाना बनाती है और तैयारी भी करती है और तैयारी उसका रंग एक दिन ला देता है। वह एक बैंक में कर्मचारी बन जाती है, अधिकारी बन जाती है। वह बैंक में अधिकारी बन जाती है, काम करने लगती है, पैसा कमाने लगती है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों निशा का रंग बदलने लगता है, क्योंकि वो पैसा कमाने लगती है और कहा जाता है कि जो औरत पैसा कमाने लगती है तो पूरा परिवार को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदमी पैसा कमाता है तो पूरे परिवार को लेकर चलता है, लेकिन औरत जब पैसा कमाने लगती है तो अपना पूरा परिवार का अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। जो निशा थी बैंक में काम कर रही थी और बैंक में एक क्लर्क पोस्ट पे काम कर रहा था एक लड़का जो काफ़ी सुंदर था। उसके साथ उसका अफेयर हो जाता है। अफेयर होने के बाद दोस्तों वह अपने पति यानी रवि को अब उतना प्यार नहीं करती है और उसको जो कि अपने दिल से बाहर रखने लगती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। धीरे धीरे इस बात की जानकारी रवि को मालूम चल जाता है और रवि जब अपने पत्नी यानी निशा से पूछता है कि तुम काफ़ी बदल गई हो जब से तुम्हें नौकरी मिला है, क्या बात है। निशा कहती है कि हाँ मैं बदल गई हूँ और मैं तुमसे अब तलाक चाहती हूँ। दोस्तों ये बातें सुन करके रवि रोने लगता है, अफसोस करने लगता है कि क्या मैंने पढ़ा लिखा कर तुम्हें इसीलिए बनाया कि तुम नौकरी पाने के बाद मुझे छोड़ दोगी। दोस्तों यह बातें उस निशा के दिमाग में नहीं पहुंचती है, बस उसके अंदर तो प्यार का भूत सा। उसे लगता था कि अब रवि मेरे कैटेगरी का इंसान नहीं है, रवि नौकरी नहीं करता है और मैं नौकरी कर रही हूँ, इसलिए वह रवि को अपने दिल से बाहर निकाल देती है और उस जो बैंक में काम करता है क्लर्क, उससे शादी करना चाहती है। इस बात को लेकर काफ़ी बहस होता है और कोर्ट में तलाक के लिए दाखिल कर देती है। दाखिल करने के बाद दोस्तों एक दिन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद भी रवि उस लड़की यानी निशा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसके बाद भी उसे बोलता है, कई महीनों तक उसके पीछे पड़ा रहता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। लेकिन दोस्तों निशा इस बात को नहीं मानती है। उसे अपना लेवल दिख रहा था, अपना स्टेट दिख रहा था कि मेरे लेवल का इंसान नहीं है। दोस्तों लास्ट में रवि छोड़ ही देता है और छोड़ने के बाद दोस्तों
वह अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद दोस्तों वह 1-2 साल के अंदर में एक बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है उसका, और बिजनेसमैन बनने के बाद उसके घर पे कई लोग काम करने लगते हैं और लाखों करोड़ों का उसका बिजनेस का टर्नओवर होने लगता है। एक दिन वह बैंक में जाता है किसी काम से और मैनेजर के पास, तो मैनेजर जैसे ही देखता है रवि को, वो अपना कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है और उसे सलूट करता है। यह सब चीज़ निशा देख रही थी, क्योंकि निशा उसी बैंक में कर्मचारी थी। वह देख रही थी, वह सोच रही थी कि रवि को देखकर, एक गरीब था, इसके पास नौकरी नहीं है, और उसे देखकर हमारे बैंक मैनेजर क्यों अपना चेयर छोड़कर खड़ा हो गए और उसे सलूट भी बोल रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सब चीज़ों को देखने लगती है। रवि बैंक मैनेजर के केबिन में बैठता है और कुछ बातें करता है। बातें करने के बाद वो फिर जाने लगता है। जैसे वह जाने लगता है वैसे ही निशा उसके पीछे दौड़ने लगती है और उससे बात करना चाहती है दोस्तों। लेकिन जो रवि है उससे बात नहीं करता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, और वो अपनी गाड़ी में 4 व्हीलर में बैठता है VIP और चला जाता है। फिर दोस्तों निशा बैंक मैनेजर से रवि का एड्रेस लेती है और उसके पास पहुंचती है। जैसे ही उसके पास पहुंचती है वैसे गेट पे गार्ड लगे होते हैं, और गेट के जो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि आप उनसे मिल नहीं सकती, अभी वो बहुत बिजी हैं। दोस्तों निशा बोलती है मेरा नाम निशा है और उनसे बोल दीजिएगा मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। जो गार्ड होता है वह एक कागज़ पे नाम लिखता है और लेकर जाता है और रवि से कहता है कि साहब एक औरत है बाहर जो आपसे मिलने के लिए आई है और गेट पे खड़ी है, अपना नाम निशा बता रही है। यह बातें सुन करके जो रवि है वो बोलता है ठीक है उसे अंदर भेजो। गार्ड जाता है और निशा को अंदर बुलाकर लाता है। जैसे निशा अंदर आती है उसकी हवेली को देखकर, अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को देखकर, उसके फैक्ट्री को देखकर दोस्तों वह दंग रह जाती है। वो सोचने लगती है कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दिया, मुझे तलाक नहीं देना चाहिए था। मेरा पति तो बहुत अमीर हो गया है, करोड़ों में खेल रहा है। यह अंदर ही अंदर सोच रही थी। दोस्तों जैसे ही रवि के सामने पहुंचती है, रवि बोलता है क्या बात है, क्या बात करना चाहती हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने के लिए। दोस्तों शर्म के मारे जो निशा है अपना सर नीचे झुकाई रहती है। दोस्तों निशा बोलती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तलाक नहीं देना चाहिए था, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। रवि बोलता है माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बोलो तुम करने क्या आई हो यहाँ पे। दोस्तों निशा बोलती है कि मैंने आपको देखा बैंक में कि बैंक मैनेजर खड़ा हो गया उठ करके, तो मैं समझ नहीं पाई बैंक मैनेजर क्यों खड़ा हो रहा है, इसलिए मैं सोचा कि आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। तो रवि बोलता है बात करो, क्या बात करनी है। निशा बोलती है आप मुझे अपना लीजिए, मैं फिर से आपसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों रवि बोलता है कि तुम जैसी औरत को इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए, तुम बस धन की भूखी हो और सुंदर पति की भूखी हो, सुंदर पति की अपेक्षा धन की ज़्यादा भूखी हो। मैं भी बहुत काफ़ी सुंदर स्मार्ट हूँ, तुम्हारा जो चपरासी हस्बैंड जो बना हुआ है, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उससे शादी की, कोर्ट मैरिज कराया, और मैं गिड़गिड़ाता रहा कि तलाक मत दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तुम घमंड की चूर थी, तुम जितना पैसा कमाती हो बैंक में उससे ज़्यादा हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी लेते हैं। तुम्हारी सैलरी 30,000 होगी, लेकिन हमारे यहाँ 60,000 50,000 रुपया मैं सैलरी देता हूँ अपने यहाँ कर्मचारियों को। दोस्तों ये बातें सुन करके जो निशा है वो रोने लगती है और रो करके रवि का पैर पकड़ लेती है, कहती मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मुझे फिर से अपना लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और मुझसे जो गलती हुई उसे माफ़ कर दीजिए। रवि बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। एक बात यह है कि अगर तुम पैसे की भूखी हो तो तुम सैलरी कितना पाती हो अपने बैंक में। दोस्तों निशा बोलती है 35,000। रवि बोलता है मैं तुम्हें 50,000 दूंगा,
अपने यहाँ फैक्ट्री में तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पे काम करने के लिए ऑफर करता हूँ। तुम काम कर सकती हो, पैसा कमा सकती हो, जितना बैंक में कमाती हो उससे मैं डबल भी कर दूँगा, और तुम मेरे यहाँ काम कर सकती हो, इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, बाकी तुम अपना देख लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपना नहीं सकता। दोस्तों, वो जो निशा है इस बात को मान जाती है और वहाँ एक मैनेजर पोस्ट पे काम करने लगती है। कुछ दिनों के बाद जो रवि है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की से शादी करता है और बाहों में बाहों डालकर जब स्टेज पर चढ़ता है तो निशा देखती है तो निशा के आंखों से आंसुओं के धार बहते हैं। वो अंदर ही अंदर बहुत पछताती है। वो सोचती है कि मैं पत्नी थी रवि की और मैंने उसे तलाक दे दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी अपने जीवन में। दोस्तों, पछताते हुए वह रोती है और उस जयमाल को ही देखती है। कुछ ही समय के बाद वह वहाँ से तुरंत चली जाती है। तो दोस्तों, क्या रवि ने सही किया, निशा को अपनाया नहीं? और वह क्या सही किया या गलत किया, अपने यहाँ मैनेजर पोस्ट पे उसको नौकरी देकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, निशा और रवि की जो कहानी है इसमें क्या निशा को ऐसा करना चाहिए? अक्सर आजकल दोस्तों ऐसी औरतें बहुत हैं जो कि शादी होने के बाद पति उनका सपोर्ट करके जब उन्हें आगे बढ़ा देता है, उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, तो अक्सर पत्नियां अपने पति का लेवल देखने लगती हैं। मेरा पति नौकरी नहीं कर रहा है और मैं नौकरी कर रही हूँ, तो अपनी पति को छोड़कर दूसरे गैर मर्द को अपनाने लगती हैं। ऐसी कहानियाँ बहुत समाज में है। अभी कुछ महीनों पहले ही एसडीएम ज्योति मौर्य का भी एक कहानी बहुत तेज़ी से सुर्खियों में आया था। उसके बाद बहुत सारी कहानियाँ ऐसी घटना घटी जिसमें पति पत्नी को नौकरी दिलाकर, पैसा देकर किसी भी तरह से नौकरी दिला देता है तो पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे को अपनाने लगती है। इससे समाज पे बहुत गलत असर पड़ेगा और ऐसा उन औरतों को नहीं करना चाहिए। आपका क्या विचार है इस कहानी को सुनने के बाद? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।